Greeting students, welcome back to class. It's 8th standard, chapter 2nd, land, soil, water, natural vegetation and the wildlife resources. Today we will discuss about the water. Water के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. वाटर एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. कैसा रिसोर्स है? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. जो पूरी अर्थ है उसके ऊपर 71% जो है अर्थ के ऊपर क्या मिलेगा? वाटर आपको मिलेगा. जो टोटल ड्रिंकेबल वाटर है वो कितना है? 2.7%. टोटल ड्रिंकेबल वाटर इज 2.7%. अब जो 2.7% है, 2.7% में से भी 70% यानी 2.7 का 70% हमारी एक्सेस में नहीं है, यानी वो ड्रिंकेबल नहीं है. ड्रिंकेबल है बट हम उसको ले नहीं सकते, उसको गेन नहीं कर सकते. अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है, माउंटेन्स रीजन्स में है, तो बहुत सारे रीजन्स में इसी वजह से स्कैरसिटी ऑफ वाटर भी है. और जो टोटल यूजेबल या फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज में कर रहे हैं दैट इज ओनली 1%. वाटर कैन नीदर बी एडेड और नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट. तो जो पानी है ना तो हम उसको कम कर सकते हैं ना उसको ज़्यादा कर सकते हैं, ऑलमोस्ट वो सेम रहता है, क्योंकि ये वाटर साइकिलिंग प्रोसेस के द्वारा उसको दोबारा से क्या कर लिया जाता है? गेन कर लिया जाता है. Most of the parts of the world are facing a shortage of fresh water supply. Countries in the climatic zones most susceptible in drought face great problems of the water scarcity. तो कहीं पे ज़्यादातर सूखा पड़ा हुआ है, पानी की सुविधाएं या फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं है. Conservation of water resources. To get access to clean and adequate water resource, steps have been taken to preserve the resources. तो कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम वाटर को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज देयर forest and other vegetation cover below the surface, run off and replenish the underground water, and water harvesting is the another way. तो एक तो ज़्यादा प्लांट्स लगा के हम ग्राउंड वाटर को बढ़ा सकते हैं, दूसरा वाटर को सेव करके वाटर हार्वेस्टिंग एग्जांपल हो सकता है. तीसरा यहाँ द कैनाल यूज फॉर द इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज द लॉसेज बाय द वाटर सीपेज, यानी वो वाटर सीपेज नहीं होना चाहिए, उसमें होल नहीं बनने चाहिए. जैसे नहरें वगैरह देखते हैं उसके नीचे से होल कर लेते हैं, पानी चलता रहता है, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती. अगर नहीं होंगी तो फिर हम वाटर को सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द स्प्रिंकल्स इफेक्टिव इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग द वाटर लॉसेज थ्रू द सीपेज एंड एवेपोरेशन. अब जो सीपेज वगैरह है या लीकेज वगैरह है उसको चेक करके हम इसको बचा सकते हैं. इन द ड्राई रीजन विद द हाई रेट ऑफ द एवेपोरेशन, ड्रीप एंड ट्रिकल्स इरिगेशन वेरी यूजफुल. तो ड्रीप और ट्रिकल इरिगेशन को हम यूज कर सकते हैं. सपोज आपका ये लैंड है पूरा, इस लैंड में एक लाइन में प्लांट्स आपने यहाँ लगा दिए, तो केवल इसके बीच में पानी दोगे और इसको इरिगेट करोगे. यहाँ लगा दिए और यहाँ लगा दिए. जो ये प्लांट्स हैं आपके बीच में, सपोज दीज आर द प्लांट्स, इन प्लांट्स को ही आप इरिगेट करोगे, इनके अंदर ही आप पानी दोगे, रेस्ट ऑफ द एरिया को ऐसे ही छोड़ दोगे. दिस कैन बी द अनदर वे. So through such ways the value of water resources can be therefore be conserved by the adopting these means. तो इन जो ये वजह हैं या जो रूल्स हैं या जो वेज हैं इसके थ्रू हम वाटर को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. Students, it was all about this lecture. In the next lecture we will discuss about the natural vegetation and wildlife resources. Within 2 or 3 lectures our chapter will be completed. So complete your pending work. Thank you. Have a nice day.